ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है। अगर आपके घर के पास में कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर शिवलिंग का पूजन करें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तब आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको 4 पहर की पूजा कैसे करनी है और शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। फ्रेंड्स, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो चलिए अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, सुबह सवेरे जल्दी स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में भी आप ये पूजन कर सकते हो या शाम के समय भी आप ये पूजा कर सकते हो। तो एक हम इस तरह से चौकी लगा लेंगे। चौकी पे आप सफ़ेद या पीले रंग का आसन बिछा लीजिए। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए मैं यहाँ पर दीपक को विराजमान कर रही हूँ। आप देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद में फूलों का आसन देते हुए मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग को विराजमान कर रही हूँ। मैंने साथ ही में मिट्टी से गौरी गणेश भी बना लिए हैं, तो इसीलिए हम गणेश भगवान का अलग से पूजन नहीं करेंगे। तो आप कोई भी शिव परिवार की जो फोटो आती है उसे भी आप रख सकते हैं और उसका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हमने दीप का पूजन कर लिया है और अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करेंगे। इस तरह से हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे कि हे भोलेनाथ, मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा और मेरी पूजा को स्वीकार करिएगा। उसके बाद में जल लेकर हम भगवान गणेश को अभिषेक करवाएंगे। उसके बाद माता पार्वती को और फिर हम शिवलिंग का अभिषेक करवाएंगे। तो इस तरह से, और उसके बाद में हमें कच्चा दूध लेना है या पंचामृत जो भी आपने बनाया है उससे हम अभिषेक करेंगे। तो पहले भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे, फिर माँ पार्वती का और फिर हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। उसके बाद में फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो 3 बार अभिषेक करवाया जाता है, पहले जल से, फिर पंचामृत से और उसके बाद में फिर से जल से स्नान करवाया जाता है। तो ये देखिए, उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। तो पहले भगवान गणेश को कलावा समर्पित कर देंगे, उसके बाद माँ पार्वती को भी कलावा समर्पित करेंगे और उसके बाद देखिए कलावा लेंगे और हम भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का गठबंधन करेंगे। इस दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो आप गठबंधन जरूर करें। उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित करेंगे। आप चाहें तो पूरे शिव परिवार को भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल भोलेनाथ को भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए चंदन से हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हमने भगवान गणेश को तिलक किया है, उसके बाद माता गौरी को तिलक करेंगे और उसके बाद हम शिवलिंग का तिलक करेंगे। तो आप चाहें तो त्रिकुंड भी बना सकते हैं या ओम की आकृति बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा। छोटी छोटी मूर्ति होती है तो त्रिकुंड वगैरह नहीं बन पाते हैं तो आप तिलक कर दें। उसके बाद माँ गौरी को हम सिंदूर समर्पित करेंगे और ये जो सिंदूर हमारी उंगली में लगा रहता है इसे आप अपने मांग में जरूर भरेंगे, माँ गौरी का आशीर्वाद होता है। और उसके बाद देखिए पुष्प समर्पित कर देंगे। तो भगवान गणेश को पुष्प समर्पित किया है, माँ गौरी को मैंने लाल रंग का पुष्प समर्पित किया है और भगवान भोलेनाथ को हम सफ़ेद रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं आप ज़रूर समर्पित करें। पूजा में फूल समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद देखिए हम भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश की पूजा में दुर्गा घास का विशेष महत्व होता है। उसके बाद में देखिए मैंने समी पत्र लिया है, इस पर हम अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। देखिए, आप इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े के पत्ते, आंकड़े के फूल, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है, तो आप ज़रूर समर्पित करें। ये मुझे आज के दिन यहाँ पर बेलपत्र वगैरह नहीं मिले हैं इसलिए मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो वीडियो दिखा रही हूँ। लेकिन आप बेलपत्र पर ओम की आकृति बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित करें। उसके बाद में देखिए हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें बेर का भोग इस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेर का भोलेनाथ की पूजा में विशेष महत्व होता है। उसके बाद में आपको जो भी ऋतुफल मिल जाए आप उनका भोग समर्पित कर सकते हो। इस दिन फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है।
तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद में देखिए कोई भी श्रृंगार का सामान आप माँ पार्वती को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो आपके पास जितना भी श्रृंगार का सामान हो आप ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद में देखिए इस दिन श्रीफल का भी विशेष महत्व होता है, तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप इस दिन श्रीफल भी ज़रूर समर्पित करें। तो इस तरह से हमने श्रीफल समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो 11, 21, 51 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। और उसके बाद में देखिए हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप अलग से कपूर की या दिया जलाकर आरती करें, लेकिन अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो फिर आप इसी दिए से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भोलेनाथ की आरती कर लेंगे, भगवान गणेश की भी आरती करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। उसके बाद में हम दिए को वापस से वहीं पर रख देंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद में देखिए हमें 4 पहर की पूजा करनी होती है। तो जब आप अगला पहर शुरू होगा तब हम फिर से पूजन शुरू करेंगे। तो अगले पहर में जो भी श्रृंगार आपने बाबा भोलेनाथ का किया है उसे आप उतार दें। केवल बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार ही आपको उतारना है। भगवान गणेश और माँ गौरी का श्रृंगार आप नहीं उतारेंगे, लेकिन भोलेनाथ को आपने जो भी चढ़ाया है वो सारा श्रृंगार आप भोलेनाथ का उतार देंगे। उसके बाद देखिए फिर से आपको भोलेनाथ को जल से अभिषेक करवाना है। चारों पहर की पूजा में हमें इसी तरह से पूजा करनी होती है। उसके बाद में हमें एक धार बांधते हुए हम जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पंचामृत है तो आप फिर से पंचामृत स्नान करवा सकते हो या कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद में हम फिर से भोलेनाथ को चंदन का तिलक करेंगे, चंदन समर्पित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अक्षत समर्पित कर देंगे और फिर हम समीपत्र, बेलपत्र जो भी आपके पास है आप समर्पित करें और साथ ही साथ ये जनेऊ हम समर्पित कर देंगे। और देखिए इसके बाद अगर आपके पास अलग से भोग है तो आप भोग अलग से समर्पित कर सकते हो, नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें समर्पित करें। लेकिन भोग अगर आपने एक बार समर्पित कर दिया है तो भी कोई बात नहीं है, दोबारा आपको भोग समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी का जो पूजन मैंने बताया है वो आपको फिर से ऐसे ही करना है। और दूसरी बात भी हम आरती कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें चारों पहर का पूजा जो है करनी होती है। और चारों पहर की पूजा हो जाने के बाद में देखिए हमें ये जो भोग है इसे हम थोड़ी देर के बाद ही जब हमारा दिया शांत हो जाता है तो भोग प्रसाद को हम बांट देंगे। दक्षिणा जो है वो हम किसी को भी दान दे सकते हैं। ये जो श्रृंगार का सामान है ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये माँ पार्वती का आशीर्वाद समझकर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद श्रीफल को आप किसी को दान दे सकते हो, नहीं तो तोड़ करके आप इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हो। उसके बाद में देखिए आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। अगर आपने सुबह पूजा की है तो आपको शाम को विसर्जन करना है। अगर आपने शाम को पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है तब आप अगले दिन विसर्जन करेंगे। तो देखिए विसर्जन करने के लिए आप एक बड़े से पात्र में जल भर लें। उसके बाद उसी जल के पात्र में आप शिवलिंग को विसर्जित कर दें। साथ ही साथ जो भी सामग्री आपने शिवलिंग पर चढ़ाई है ये सारा सामान उसी पात्र में आप विसर्जित कर दें शिवलिंग के साथ ही। उसके बाद में देखिए कुछ समय तक आप उस जल के पात्र में ही शिवलिंग को छोड़ दें। ये मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग है तो ये कुछ समय के बाद उसमें पानी में घुल जाएगा। उसके बाद में आप उस जल को किसी भी घर के गमले में डाल सकते हो। केवल तुलसी के गमले में आप इस जल को ना डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी किसी भी पेड़ पौधे में आप इस जल को डाल सकते हो। तो इस तरह से हमें विसर्जन करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।